नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको बताया कि मैंने नेशनल इनकम की एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं बच्चों को नेशनल इनकम के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कैसे किए जा सकते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि नेशनल इनकम फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो बना के मैंने डाली हुई है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके उन वीडियो को देख ले। और उनसे पहले सबसे पहले नेशनल इनकम बेसिक वीडियो जरूर देखें और फॉर्मूला डेराइव करने के फॉर्मूला कैसे ड्राइव होते हैं। नेशनल इनकम की बेसिक और फॉर्मूला डेरिवेशन ये दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपको ये दोनों वीडियो समझ में आएंगी ताकि आप फॉर्मूले बना सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला मेथड हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड के 3 नाम होते हैं, 3 नाम से जाना जाता है ये: वैल्यू एडेड, आउटपुट या प्रोडक्ट। इस मेथड के क्वेश्चन 3 तरह से करते हैं: फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। ये मैंने बनाए हैं। फर्स्ट टाइप की मैं वीडियो आपको ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। आज मैं आपको सेकंड टाइप कराने जा रहा हूँ। वैल्यू एडेड मेथड का सेकंड टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं आज हम वो करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है, तो चलिए उस चार्ट को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वैल्यू एडेड, आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड, और इसका हम आज करने जा रहे हैं सेकंड टाइप। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ये आपको फाइंड करने के लिए देगा। हो सकता है फुल फॉर्म हो या हो सकता है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म बनती है GVA-MP, जिसका सिंपल फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक और है दूसरा फॉर्मूला, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, NVMP। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन। थर्ड फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म GVA-FC। इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एक और फॉर्मूला है और करके मैंने लिखा हुआ है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले से आता है। पहले 2 फॉर्मूले से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको चारों फॉर्मूले याद करने हैं। तो थर्ड फॉर्मूला देखिए, थर्ड फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले हैं, एक ऊपर वाला फॉर्मूला है कि ये नीचे वाला फॉर्मूला है। तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल है, अगर क्वेश्चन में आपसे GVA-FC पूछा है और क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा दे रखा है, तब तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी पहले फॉर्मूला। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जाएंगे। ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में NIT है तो पहले वाला फॉर्मूला, नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला। किसके लिए? GVA-FC के लिए। इसके लिए क्या है, अगर NIT है तो सीधे, नहीं तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन होंगे। तो जो वैल्यू गिवन होगी आप पुट कर देगा। कभी कभी क्या करता है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स देगा, सब्सिडीज नहीं देगा, तो जो नहीं देगा उसकी वैल्यू हम 0 ले लेंगे। कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज है तो हम दोनों का डिफरेंस करके भी तो NIT निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप एकदम ठीक है, लेकिन NIT आप तब निकालोगे जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों गिवन होंगे। वो क्या करेगा, कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देगा, सब्सिडीज देगा, या कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स देगा, सब्सिडीज देगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो चीज देगा उसकी वैल्यू आप ले लेंगे, जो चीज नहीं देगा उसकी वैल्यू 0 करेंगे। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, NIT है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, NIT नहीं है तो चुपचाप नीचे वाला फॉर्मूला। सेम चीज नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट NVFC, इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस NIT। फिर इसका एक फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। अगर NVFC पूछा और क्वेश्चन में NIT है तो NIT है तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं है NIT तो नीचे वाला फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं ये चारों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नोट पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल सकता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा उसको आपको समझ जाना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जिस भी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा तो उस क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि याद रखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो इन अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो सेल्स और चेंज स्टॉक की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आगे देखिए, चेंज स्टॉक को बोल सकता है चेंज इन इन्वेंट्री या नेट एडिशन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
या तो चेंज स्टॉक देगा, नहीं देगा तो ये दोनों चीज दे देगा, जिसका आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा। आगे ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोलते हैं, और आजकल ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से आ रहा है। ये सारे इंटरमीडिएट कंजप्शन के नाम है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। आगे ध्यान रखिए, आपको हमेशा याद रखना है वैल्यू एडेड का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है जीवीए एमपी को हम जीडीपी एमपी बोल सकते हैं और एनवीएफसी को एनडीपीएफसी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कैलकुलेट जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी होगा, बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट ढूंढते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछेगा जीडीपी एमपी और कंपोनेंट्स ये वाले दे रखे होंगे सारे सेल्स है, तो आपको देखना है जीडीपी एमपी पूछने का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, जीवीए एमपी। सेम चीज अगर वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एनडीपीएफसी, कंपोनेंट्स ये होनी चाहिए सेल्स प्लस स्टॉक, तो अगर वो एनडीपीएफसी पूछ रहा है इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एनवीएएफसी। तो याद रखना है कि वैल्यू एडेड का मतलब ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चार्ट और फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले दोनों फॉर्मूले से बहुत कम क्वेश्चन मिलता है, पेपर में ज्यादा थर्ड और फोर्थ। थर्ड के भी दो फॉर्मूले बना दिए मैंने आपके लिए और फोर्थ के भी दो फॉर्मूले बना दिए हैं। सिंपल तरीका है, एनआईटी है तो ऊपर वाला, नहीं है तो नीचे वाला। सेम चीज इसमें भी फोर्थ वाले में, एनआईटी है तो ऊपर वाला, नहीं है तो नीचे वाला। आप प्लीज अपनी अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाएगा तो यहाँ एनआईटी को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, इससे समझ में आएगा। एनआईटी है तो ऊपर वाला लगाना, वरना चुपचाप नीचे वाला फॉर्म लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, अब हमें देखना है कि फॉर्मूला कौन सा है, तो आप देख लीजिए ये फॉर्मूला थर्ड वाला पूछा है, और थर्ड के तो दो फॉर्मूले थे, एक एनआईटी वाला फॉर्मूला है और एक एनआईटी वाला नहीं है जिसमें आईटी दे रखा सब्सिडीज है। तो हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है क्या क्वेश्चन में एनआईटी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हम देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा, दूसरा फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला हमारे पास है जीवीएएफसी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सिंपल फॉर्मूला बना गया। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, सेल्स कितनी है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 20 में से 30 लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा -10। आप दिखा दीजिएगा अलग से नोट करके कि चेंज स्टॉक आपने फाइंड कैसे किया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं, -300। इसमें से माइनस करना है हमें इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए कहाँ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। नेक्स्ट सब्सिडीज, प्लस कर देंगे सब्सिडीज जो कि 40 है। अब सॉल्व करिए, 540 310 230, तो आपके पास आंसर आ चुका है जीवीएमपी का ₹230, यूनिट्स क्या है 1000। तो आप भी क्या लिखेंगे, या तो आप ट्रिपल जीरो लगा दीजिए या आप लिख दीजिएगा 1000। ध्यान रखिएगा यूनिट पे जरूर ध्यान देना है, जो भी यूनिट होगी वो आंसर आएगी। और हमारे पास आ चुका है जीवीए एफसी 230,000। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो सिंपल है फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एनवीए एमपी, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन। सेल्स देखिए कितनी है 300 प्लस चेंज इन स्टॉक -10 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ही परचेस इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं 150 माइनस डेप्रिसिएशन 20।
ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 300 माइनस, ये सारे माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे इसको 180। तो एनवीए एमपी इक्वल टू रुपीज 120,000 है, तो 1000 लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे 000 भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ये आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड सेल्स। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, सेल्स फाइंड करनी है। तो सेल्स फाइंड करना मैं फाइंड कैसे करूंगा, तो मुझे यहाँ पे देखिए कुछ दे रखा है एनवीएएफसी। चलिए जी एनवीएएफसी। अब एनवीएफसी के तो दो फॉर्मूले थे, एक एनआईटी वाला फॉर्मूला है और एक इंडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज है। तो क्या क्वेश्चन में एनआईटी है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और के जो सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एनआईटी होता तो हम ऊपर वाला लगाते हैं, एनआईटी नहीं होता इसलिए नीचे वाला लगा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एनबीएफसी। जो एनबीएफसी गिवन है आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सेल्स आपसे पूछा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस चेंज स्टॉक देखिए कहाँ पे है, चेंज स्टॉक को बोलते हैं नेट एडिशन टू स्टॉक, जो कि है -20। माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, दे रखा है आपको 100, माइनस डेप्रिसिएशन 10, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही सेल्स टैक्स होता है, जाके डबल नाम में देखिएगा 30, प्लस सब्सिडीज 5। पूरा हो चुका है, सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, आंसर आ जाएगा 300 सेल्स, अब माइनस 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 ये सारा, तो -120 -130 -160, प्लस का माइनस करने का तो यहाँ पे आएगा -155, और ये माइनस का 155 है, इधर आके ये प्लस का 155 हो जाएगा इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स इक्वल टू ₹455, यूनिट क्या है यहाँ पे, लैख, तो लैक्स। क्लियर है, ये -155 था, इक्वल के आगे यहाँ पे ये प्लस का बन जाएगा, इनको एडिशन कर दिया, जो कि आ गया हमारा आंसर 455 लैक्स। हर बच्चे को प्लीज रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन करेगा यूनिट जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस की यूनिट क्या है। कभी क्वेश्चन करोड़ में चलेगा, कभी 1000 में चलेगा, कभी लाख में चलेगा, जो भी यूनिट होगी वो यूनिट लिखनी है, और रुपीस का साइन तो आपको जरूर ही लगाना है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको मैं, ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना है, और हमने क्या सीखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलिए एक चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है एनवीएएफसी गिवन है, एनवीएफसी गिवन है, तो यानी कि ये नीचे वाला फॉर्मूला हो गया, और के तो मुझे देखना है क्या क्वेश्चन में नेट इंडायरेक्ट टैक्स है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है। तो चलिए जब नेट इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एनवीएएफसी का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अरे सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स और चेंज स्टॉक तो नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है कि आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक की रिप्लेस करके आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। नोट पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा।
तो फॉर्मूला क्या बन गया एनवीएफसी का? फॉर्मूला बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। क्योंकि जहां भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है उसका मतलब सेल्स और चेंज स्टॉक दोनों उसमें इंक्लूडेड है। अब पुट करिए एनवीएफसी गिवन है आपको 250, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे फाइंड करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन 150 माइनस डेप्रिसिएशन 30 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इंडेक्स है देखिए एक्साइज ड्यूटी, डबल नेम अच्छे से लर्न करिएगा, जो जो डबल नेम है तभी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक्साइज ड्यूटी ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि है 20, प्लस करना है सब्सिडीज, ये रहा सब्सिडीज प्लस 10। तो इक्वेशन आ चुकी है, बस सॉल्व कर दीजिए। 150 180 200 लेस कर दीजिए 190, तो 250 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 190, तो 250 प्लस माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 190 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू ₹440 यूनिट क्या है? लैख। तो लैक्स। ये क्वेश्चन हो गया। इस मेथड के इस टाइप के जिस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको तीनों चारों टाइप बता दिए हैं। प्लीज अपनी बुक, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले को समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, नहीं आता बार बार देखिएगा कॉन्सेप्ट, और अपने प्लीज पर्सनल नोट जरूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।